हेलो दोस्तों, मैं राजू सर और आज का आपका टॉपिक है वैद्युत द्विध्रुव के कारण उत्पन्न वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। यह उत्पन्न वैद्युत क्षेत्र की जो तीव्रता होती है वो दो स्थितियों में हम लोग ज्ञात करते हैं। पहली स्थिति होती है अक्षीय स्थिति अर्थात अनुदैर्ध्य स्थिति, दूसरी निरक्षीय स्थिति अर्थात अनुप्रस्थ स्थिति। तो आज हम लोग ज्ञात करेंगे अक्षीय स्थिति में वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। चलिए आइए हम लोग देखते हैं अक्षीय स्थिति में वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता कैसे हम लोग ज्ञात करेंगे। तो सबसे पहले माना एक वैद्युत द्विध्रुव AB प्लस Q आवेश और माइनस Q आवेश से मिलकर बना है और इनके बीच की दूरी 12 होती है। किसी भी वैद्युत द्विध्रुव के बीच की दूरी को हम लोग 12 मानते हैं। तो कैसे 12 होगा? तो मान लिया जाए कि यह इसका केंद्र O हो गया और केंद्र O से माइनस Q आवेश के बीच की दूरी L और इसी प्रकार प्लस Q आवेश से O के बीच की दूरी हो जाएगी हमारा L। तो इस तरीके से इनके बीच की दूरी हो गई 12 और यह वैद्युत द्विध्रुव एक परावैद्युतांक माध्यम K में रखा गया है और हमें ज्ञात करना है अक्षीय स्थिति में वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता अर्थात का अनुदैर्ध्य स्थिति में। तो अनुदैर्ध्य स्थिति हमारी यह हो गई। तो मान लेते हैं कि इस वैद्युत द्विध्रुव के केंद्र O से स्मॉल r दूरी पर अक्षीय स्थिति में एक बिंदु P है जहां हमें वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है। अब बिंदु A पर स्थित प्लस Q आवेश से बिंदु P के बीच की दूरी कितनी होगी? तो यह दूरी हो जाएगी R माइनस L। कैसे? तो O से P के बीच की दूरी है R और O से A के बीच की दूरी है L। तो यह पूरी दूरी हो जाएगी R में R माइनस L। अब बिंदु B पर स्थित माइनस Q से P के बीच की दूरी होगी कितनी? तो यह दूरी हो जाएगी हमारी R प्लस L। कैसे? तो P से O के बीच की दूरी हो गई R और O से माइनस Q के बीच की दूरी हो गई है L। तो इस तरीके से ये टोटली दूरी हो गई हमारा R प्लस L। अब हमें निकालना है, सबसे पहले अब देखेंगे कि बिंदु A पर स्थित प्लस Q आवेश के कारण बिंदु P पर उत्पन्न वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। तो वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता एक सदिश राशि है तो इसका डायरेक्शन भी होना चाहिए। तो डायरेक्शन किधर से किधर की ओर होगा यह देख लेते हैं। तो धन आवेश के कारण उत्पन्न वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता की दिशा जो होती है वो प्लस आवेश से दूर ये और माइनस आवेश के कारण उत्पन्न वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता की दिशा होगी वो माइनस आवेश की ओर होगी। तो यह हो जाएगा EB। EA और EB मैंने इसलिए माना जिससे क्लियर हो जाए कि बिंदु A पर स्थित प्लस Q आवेश के कारण उत्पन्न यह वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता है और यह बिंदु B पर स्थित माइनस Q आवेश के कारण उत्पन्न वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता है। अब इनका मान निकाल लिया जाए। बिंदु A पर स्थित प्लस Q आवेश के कारण उत्पन्न वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। क्षेत्र की तीव्रता EA इजकल टू
1/4πε0k इंटू क्यू अपन आर स्क्वायर होता है, लेकिन यहाँ पर बिंदु ए से पी के बीच की दूरी है आर माइनस एल, तो यहाँ पर हो जाएगा आर माइनस एल का होल स्क्वायर। अब बिंदु बी पर स्थित माइनस क्यू आवेश के कारण उत्पन्न वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता, थोड़ा मैं शॉर्ट में लिख रहा हूं, वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता EB इजिकल टू 1/4πε0k इंटू क्यू अपान आर स्क्वायर, लेकिन आर स्क्वायर की जगह पर यहाँ पर क्या होगा आर प्लस एल का होल स्क्वायर। अब अध्यारोपण के सिद्धांत से E इजिकल टू क्या हो जाएगा EA प्लस EB, परंतु बिंदु P पर उत्पन्न वैद्युत क्षेत्र की जो तीव्रता है उसकी जो दिशा है वो एक दूसरे के विपरीत है, इसलिए परंतु उत्पन्न वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता एक दूसरे के विपरीत है। अतः परिणामी वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता E इजिकल टू EA माइनस EB। अब EA और EB की वैल्यू रख दें, यह EA की वैल्यू होगी और यह EB की वैल्यू होगी, यहाँ पर रख दें हम 1/4πε0k इंटू क्यू अपान आर माइनस एल का होल स्क्वायर माइनस 1/4πε0k इंटू क्यू अपान आर प्लस एल का होल स्क्वायर। इन दोनों में से क्यू अपान 4πε0k को कॉमन कर लें तो यह हो जाएगा 1/r माइनस एल का होल स्क्वायर माइनस 1/r प्लस एल का होल स्क्वायर। क्यू अपान 4πε0k एलसीएम हो जाएगा हमारा आर माइनस एल का होल स्क्वायर, दूसरे कोष्टक में आर प्लस एल का होल स्क्वायर
आर माइनस एल के होल स्क्वायर से आर माइनस एल का होल स्क्वायर कट जाएगा, बचेगा आर प्लस एल का होल स्क्वायर, जिसका 1 से मल्टीप्लाई होगा, तो हमारा होगा आर प्लस एल का होल स्क्वायर माइनस आर प्लस एल के होल स्क्वायर से आर प्लस एल का होल स्क्वायर कटेगा और आर माइनस एल के होल स्क्वायर से 1 में मल्टीप्लाई होगा, तो आ जाएगा 1 माइनस एल का होल स्क्वायर इजिकल टू, अब देख लेते हैं, क्यू अपान 4 पाई एप्सिलॉन नॉट के, यह हो गया ए प्लस बी का होल स्क्वायर का फार्मूला, यह हो गया ए माइनस बी के होल स्क्वायर का फार्मूला, और यह फार्मूला हो गया ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फार्मूला। ठीक है, तो सभी फार्मूले पे से सेट करते हैं, तो यह हो गया होगा तो आर का स्क्वायर प्लस एल का स्क्वायर प्लस 2RL, और इसे ए माइनस बी के होल स्क्वायर पर तोड़ते हुए और साथ में ही माइनस चिन्ह से गुणा करते हुए लिखते हैं, थोड़ा सा शॉर्ट में हो जाएगा हमारा। तो इस तरीके से आर का स्क्वायर और आर के स्क्वायर में माइनस से गुणा किया तो माइनस आर स्क्वायर, यह होगा प्लस, अब प्लस में माइनस से गुणा करेंगे तो हो जाएगा एल स्क्वायर, अब माइनस होता है 2AB, तो माइनस माइनस ये हो जाएगा प्लस 2RL, और यह वर्गांतर का फार्मूला हो गया, तो उस पर हम रख दें, तो यह हो जाएगा आर का स्क्वायर माइनस एल का स्क्वायर और पूरे का होल स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, तो यहीं पे देख लेते हैं, यह आर स्क्वायर से यह आर स्क्वायर कट जाएगा, एल स्क्वायर से एल स्क्वायर कट जाएगा, 2RL और प्लस 2RL हो जाएगा हमारा 4RL, तो यह हो जाएगा क्यू अपान 4 पाई एप्सिलॉन नॉट के इंटू 4RL अपान आर स्क्वायर माइनस एल स्क्वायर का होल स्क्वायर। आप यहाँ पे इस फिगर से देख सकते हैं कि आर की तुलना में एल छोटा है, तो इसका स्क्वायर भी बहुत छोटा होगा। जब छोटा होगा तो लिख दे इसे हम एल इज लेस देन आर, तो एल स्क्वायर इज वेरी इज लेस देन आर स्क्वायर, अर्थात लगभग नगण्य के बराबर होगा। जब नगण्य के बराबर होगा तो इसको लिखे या ना लिखे कोई मान में अंतर नहीं आता है, तो जब कोई मान में अंतर नहीं आएगा तो इसको हम लोग निग्लेक्ट कर देंगे। चलिए, तो यह हो जाएगा E इजिकल टू क्यू अपान 4 पाई एप्सिलॉन नॉट के इंटू 4RL अपान R टू द पावर 4। एक आर से एक आर कटेगा हमारा, यह आ जाएगा E इजिकल टू क्यू अपान 4 पाई एप्सिलॉन नॉट के इंटू 4RL अपान RQ। सॉरी, आर से आर कट गया हमारा, साइड में देख लेते हैं, थोड़ा लंबा इक्वेशन होता है। तो E इजिकल टू, इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं 1 अपान 4 पाई एप्सिलॉन नॉट के इंटू 2 इंटू 2 QL अपान RQ, 1 अपान 4 पाई एप्सिलॉन नॉट के इंटू 2, यह हो जाएगा P, क्योंकि 2QL इजिकल टू P होता है हमारा। यहाँ पे लिख दे रहा हूं मैं P इजिकल टू 2QL। यह P क्या है, तो वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण है। हो गया हमारा। तो E इजिकल टू 1 अपान, सॉरी यहाँ पर K को हटा देते हैं, K इजिकल टू यदि 1 मान ले तो E इजिकल टू 1 अपान 4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू 2P अपान RQ। यह फॉर्मूला हो गया
किसी वैद्युत ध्रुव के कारण उत्पन्न वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता जो कि अक्षीय स्थिति में प्राप्त होती है, उसके लिए यह फॉर्मूला हमारा आ गया।